बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है जू जियोग्राफी का एक टॉपिक जिसका नेम है बैरियर्स एंड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल फॉर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, कि कौन कौन से बैरियर्स और मीन्स ऑफ डिस्पर्सल हैं फॉर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए कौन कौन से बैरियर्स हैं और उनके मीन्स ऑफ डिस्पर्सल क्या क्या हैं, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमने यहाँ पे बैरियर्स की बात करनी है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि लैंड एनिमल्स के लिए कौन कौन से बैरियर्स हैं और किस तरह से वो इफ़ेक्ट करते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को या उनके डिस्पर्सल को। डियर स्टूडेंट्स, सब बैरियर जो होते हैं ये ऐसी रुकावटें होती हैं, ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें एनिमल्स अबूर नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाते और उनकी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करनी है सी और ओशन की। तो ओशन और सी जो होते हैं ये हमारे पास लैंड एनिमल्स के लिए बहुत बड़ी रुकावटें हैं। एनिमल्स जो हैं लैंड एनिमल्स वो इन्हें क्रॉस नहीं कर पाते और उनकी जो माइग्रेशन है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका डिस्पर्सल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल कोट की है वो है मोज़ेम्बिक चैनल्स की, जो कि सेपरेट करते हैं लैंड मास ऑफ अफ्रीका को और मेडागास्कर को एक दूसरे से। तो इस तरह से अफ्रीका और मेडागास्कर के अंदर रहने वाले एनिमल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और उनका आपस में इन दोनों जगह पे जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दरमियान में ओशन और सी आते हैं जो कि बैरियर के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है लार्ज रिवर सिस्टम और रिवर चैनल्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह ओशन और सी बैरियर के तौर पे काम करते हैं, इसी तरह लार्ज रिवर सिस्टम और रिवर चैनल्स भी लैंड एनिमल्स के लिए बैरियर के तौर पर काम करते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके डिस्पर्सल को इफ़ेक्ट करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे वो है अमेज़न रिवर, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है और एनिमल्स की, लैंड एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को ये इफ़ेक्ट करता है कि उनकी माइग्रेशन, उनका डिस्पर्सल एक जगह से दूसरी जगह इस रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट हमें बात करनी है माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स जो हैं, पहाड़ जो हैं, ये भी लैंड एनिमल्स के लिए रुकावट का काम करते हैं, बैरियर्स का काम करते हैं, क्योंकि लैंड एनिमल्स जो होते हैं वो माउंटेन्स को क्रॉस नहीं कर पाते और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है इससे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हिमालय है। हिमालय जो है ये बैरियर के तौर पे काम करते हैं नॉर्थ के अंदर और साउथ के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये इफ़ेक्ट कर देते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इन माउंटेन्स की वजह से इफ़ेक्टेड हो जाती है, उनकी माइग्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है डेजर्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, डेजर्ट जो हैं ये भी टू लैंड मैसेस को अलग अलग कर देते हैं और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके डिस्पर्सल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डेजर्ट्स की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो जो मेन डेजर्ट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। गोबी डेजर्ट जो कि कोल्डेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का, और सहारा डेजर्ट जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो ये एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके डिस्पर्सल को इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो सहारा डेजर्ट है ये भी एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के अंदर रहने वाले एनिमल्स जो हैं ये टोटली अलग अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि इन एनिमल्स के दरमियान में कोई जीन फ्लो नहीं है। इस डेजर्ट के प्रेजेंट होने की वजह से, ये डेजर्ट उनके दरमियान प्रेजेंट है, इस डेजर्ट की वजह से एनिमल्स जो नॉर्थ और साउथ के अंदर रहते हैं उनके दरमियान किसी किस्म का कोई जीन फ्लो नहीं है। तो इस तरह से ये भी एक रुकावट का काम करता है। इसी तरह नेक्स्ट हमने बात करनी है हाई रेनफॉल की। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल होती है। तो इस हाई रेनफॉल की वजह से वो जो एरियाज़ हैं उनके अंदर अपने ही फ्लोरा और फाना है, यानी कि अपने ही पौधे और जानवर हैं, वो किसी और फ्लोरा या फाना को रख नहीं पाते वो वाले एरियाज़, क्योंकि वहाँ अगर कोई फ्लोरा या फाना किसी दूसरे मुल्क से, किसी दूसरे रीजन से आ भी जाए तो वहाँ उनका सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे वो अडेप्ट नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो है हाई रेनफॉल ये भी बैरियर के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है बायोटिक बैरियर्स की, कि बायोटिक बैरियर्स कौन कौन से हैं।
तो बायोटिक बैरियर्स में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि इकोलॉजिकली डोमिनेंट होते हैं किसी भी एरिया में। तो इकोलॉजिकली डोमिनेंट होने की वजह से वो जो एनिमल्स होते हैं वो उस एरिया में दूसरे एनिमल्स को जो कि थोड़े वीक हों, जो कि इकोलॉजिकली डोमिनेंट ना हों, वीक हों, तो वो उनको रहने नहीं देते और ख़ुद ही वहाँ पे रहते रहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रैबिट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो रैबिट्स चूँकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और डोमिनेंट हैं, इकोलॉजिकली डोमिनेंट हैं वहाँ पे, तो ये दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे नहीं रहने देते, उनका शिकार कर लेते हैं या उन्हें वैसे ही निकाल देते हैं वहाँ पे, या जैसे कि मार्सुपियल्स वगैरह, बिलबाइज आती हैं इसकी एग्जांपल हमारे पास। तो इस तरह से ये बायोटिक बैरियर्स भी अपना काम करते हैं और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हमने बात करनी है डिस्पर्सल इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। डिस्पर्सल किस तरह से होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का? डिस्पर्सल मीन फैलाव किस तरह से है, किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया के अंदर। तो इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक्टिव डिस्पर्सल होता है और पैसिव डिस्पर्सल होता है। एक्टिव डिस्पर्सल में जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी बात की कि एनिमल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फास्ट मूविंग होती हैं, उनके पास जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके स्पीडी होते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते। हॉर्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था नॉर्थ अमेरिका के अंदर और फिर ये जल्द ही वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा फास्ट लोकोमोशन थी, फास्ट लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते थे। इस वजह से ये जो हॉर्स था ये इसके अंदर एक्टिव डिस्पर्सल हुई और ये वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। इनके फास्ट जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं इस वजह से ही इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है, ये जितने भी एनिमल्स एक्टिव डिस्पर्सल के अंदर आते हैं। पैसिव डिस्पर्सल में जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं या तो अदर एनिमल्स पे या फिर अदर थिंग्स के ऊपर के उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाए। उनके पास एफिशिएंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते और इस वजह से वो फिर उनकी जो डिस्पर्सल है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफ़ेक्टेड होती है। पावरफुल करंट्स या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं ये एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन या उनके एग्स की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे कि स्नेल, स्पाइडर वगैरह की एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे एनिमल्स जिनके पास एफिशिएंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते तो उसमें वो लॉग्स या राफ्ट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, यानी कि लकड़ी वगैरह का के जो टुकड़े होते हैं वो उनका सहारा लेते हैं, उनके साथ अटैच होकर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो बहुत हद तक जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को जिन्हें वो जो खुद नहीं जा सकते। तो इस तरह से रैबिट्स आते हैं और अदर प्लेसेंटल मैमल्स आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन बींग्स ने इंट्रोड्यूस करवाए और फिर वो वहाँ पे काफ़ी उन्होंने अपनी तादाद बढ़ा ली। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।